अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाजरीन, कभी कभी अल्लाह पाक हमसे वो चीज़, वो शख्स या वो ख्वाब छीन लेते हैं जिसे हम पूरी दुनिया समझ बैठते हैं। हम रोते हैं, गिला करते हैं और समझते हैं कि शायद हमारी दुआएं रद्द हो गई, लेकिन हकीकत में उस लम्हे अल्लाह हमें अपनी तरफ बुला रहा होता है। वो चाहता है कि हम किसी इंसान से नहीं, सिर्फ उसी से वाबस्ता हो जाएं। और जब हम दिल से दरूद पाक पढ़ना शुरू करते हैं तो वही गुमशुदा सुकून, वही मोहब्बत, वही नूर वापस हमारी ज़िंदगी में उतरने लगता है। तो आज की वीडियो में हम एक ऐसी लड़की की कहानी सुनेंगे जिसकी मोहब्बत छीन गई थी, मगर दरूद पाक ने उसे अल्लाह के करीब कर दिया। ये कहानी सिर्फ एक दर्द नहीं, बल्कि ये सच्चाई है कि जब अल्लाह कुछ छीनता है तो खाली हाथ नहीं छोड़ता, वो खुद को दे देता है। तो क्या आप चाहते हैं कि आपका दिल भी सुकून पाए? तो वीडियो के आखिर तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि इसमें छुपी है वो हकीकत जो शायद आज आपके दिल को बदल दे। ये कहानी है ज़रैया की। ज़रैया नर्म दिल, दुआगो और मोहब्बत पर यकीन रखने वाली लड़की थी। उसने एक शख्स से दिल लगाया, नियत पाक, ख्वाब सच्चे, मगर वक्त के साथ सब बिखर गया। मोहब्बत ख़त्म नहीं हुई, मगर रिश्ता टूट गया। ज़रैया हर रात अल्लाह से दुआ करती, ऐ अल्लाह, अगर वो मेरे नसीब में नहीं तो मेरे दिल से उसे निकाल दे। मगर दिल से मोहब्बत निकलना आसान कब होता है। वो दिन रात कुरान खोलती, इस्तिहारे देखती, मगर दिल का चैन जैसे कहीं खो गया था। एक दिन उसकी नज़र सोशल मीडिया पर एक मुख्तसर वीडियो पर पड़ी, जिसमें एक जुमला था, जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, दरूद पाक का दरवाज़ा खटखटाओ। ये जुमला जैसे सीधा उसके दिल में उतरा। उसने नियत की कि रोज़ाना 313 मरतबा दरूद पाक पढ़ेंगे, कुछ मांगने के लिए नहीं, बस दिल को सुकून देने के लिए। पहला दिन आंसुओं के साथ गुजरा, दूसरा दिन थोड़ा सा दिल हल्का लगा, तीसरा दिन दिल जैसे किसी नर्म रोशनी में नहा गया। ज़रैया कहती है, मुझे लगा जैसे मैं किसी अंदरूनी बोझ से आज़ाद हो रही हूँ। मैं अब उससे कम और अल्लाह से ज़्यादा बात करने लगी थी। और फिर एक रात सजदे में रोते रोते दिल के अंदर एक खामोश आवाज़ उठी कि अब छोड़ दे, मैं तेरे लिए बेहतर लिख चुका हूँ। ज़रैया ने आंखें बंद की और पहली बार मोहब्बत के बिछड़ने पर नहीं, बल्कि अल्लाह के फैसले पर आंसू बहाए। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। ज़रैया अब वही लड़की नहीं रही। दरूद ने उसके अंदर का दुख धो दिया था और एक अजीब सा नूर, एक सुकून उसके चेहरे पर उतर आया था। कुछ हफ्ते बाद उसने बताया, जिस दिन मैंने दिल से दरूद पढ़ना शुरू किया, उसी दिन मैंने दिल से उस शख्स को माफ़ कर दिया, और जब मैंने माफ़ किया, अल्लाह ने मेरे लिए नया रास्ता खोल दिया। आज ज़रैया कहती है, मैंने उस मोहब्बत को खोकर अल्लाह की मोहब्बत पा ली। दरूद पाक मेरा सहारा बन गया। ये वो जिक्र है जिसने मेरा दिल नहीं, मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। नाजरीन, ज़िंदगी में कुछ मोहब्बतें ऐसी होती हैं जो हमें तोड़ देती हैं, लेकिन दरअसल वो हमें बना रही होती हैं। हम समझते हैं कि अल्लाह ने हमसे हमारा सहारा छीन लिया, मगर हकीकत यह है कि वो हमें अपना सहारा दिखा रहा होता है। कभी कभी अल्लाह पाक किसी को आपकी ज़िंदगी से इसलिए निकालता है ताकि आप अपनी आंखों से देख सकें कि असल सुकून किसी इंसान में नहीं, बल्कि अपने रब में है। ज़रैया की तरह जब उसने दरूद पढ़ना शुरू किया तो अल्लाह ने उसके अंदर की मोहब्बत को मायूसी से बदल कर यकीन में बदल दिया। अब वो किसी इंसान के जवाब की मुंतज़र नहीं थी, अब वो सिर्फ अपने रब की रज़ा की मुंतज़र थी। यही दरूद पाक का सबसे बड़ा मौजज़ा है। ये दिल को उस मकाम पर पहुंचा देता है जहां इंसान कहता है, ऐ अल्लाह, अब तू ही काफ़ी है। अल्लाह जब छीनता है तो वो इंतकाम नहीं लेता, तरबियत देता है। वो चाहता है कि हम उसके करीब आ जाएं, क्योंकि बाज़ औक़ात जब दिल किसी इंसान से बहुत बढ़ जाता है तो रब दिल को साफ़ करने के लिए उसे खाली कर देता है, और वो खाली दिल फिर अल्लाह के नूर से भर जाता है। ये वो लम्हा होता है जब इंसान पहली बार सजदे में रोता नहीं, महसूस करता है कि वो अकेला नहीं, बल्कि उसके साथ है, अल्लाह उसके साथ है। दरूद पाक इंसान को उसी मकाम तक ले आता है
یہ ذکر صرف لفظ نہیں، یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک نورانی رابطہ ہے۔ جب کوئی روزانہ درود پڑھتا ہے تو اس کے دل میں نرمی اترنے لگتی ہے، اور یہی نرمی انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اور پھر وہ دیکھتا ہے جن چیزوں کو وہ کھونا سمجھتا تھا وہ دراصل پانے کا آغاز تھی۔ درود پاک ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ محبت صرف پانے کا نام نہیں بلکہ رب کی رضا پر راضی رہنے کا نام ہے۔ اگر کوئی چلا جائے تو شاید وہ آپ کے لیے نہیں تھا، لیکن اس کے جانے سے آپ اللہ کے قریب ہو گئے، اور یہ وہ محبت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ زرعیہ کی کہانی میں یہی راز چھپا ہے۔ اللہ نے اس سے ایک انسان کی محبت چھینی تاکہ اسے اپنی محبت عطا کرے، اور جب اس نے درود پڑھنا شروع کیا تو وہ سمجھ گئے کہ اصل سکون، اصل محبت اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں ہے۔ تو وہ سمجھ گئے کہ اصل سکون، اصل محبت اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں ہے۔ یاد رکھیے ناظرین، درود پاک صرف زبانی ذکر نہیں، یہ روح کی صفائی ہے، یہ زخموں پر مرہم ہے، اور بچھڑنے کے دکھ کو اللہ کے قرب میں بدل دیتا ہے۔ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو آپ کا دل آہستہ آہستہ نرم ہونے لگتا ہے، اور وہ نرمی رب کے نور کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ پھر وہ نور آپ کے رشتوں، آپ کی تقدیر اور آپ کے دل کی راہوں کو روشن کر دیتا ہے۔ تو اگر آج آپ بھی کسی آزمائش میں ہیں، کسی جدائی، کسی محرومی یا کسی محبت کے بچھڑنے سے ٹوٹے ہوئے ہیں، تو یقین رکھیے اللہ آپ کو سزا نہیں دے رہا بلکہ آپ کو سنبھال رہا ہے۔ شاید وہ آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے، درود کے ذریعے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ذریعے۔ درود پڑھتے رہیے، یہ وہ ذکر ہے جو آپ کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کو جوڑ دیتا ہے اور آپ کو وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں سکون اور یقین اکٹھے رہتے ہیں۔ تو درود پاک کو اپنا سہارا بنائیے۔ محبت کا اصل انجام وصل نہیں، اطمینان ہے، اور وہ اطمینان درود کے ذریعے ہی دل میں اترتا ہے۔ درود پڑھتے رہیے، یہ وہ تحفہ ہے جو دلوں کو جوڑنے کا ہنر سکھاتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، اگر آپ کو میری یہ کہانی، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔